नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। देश में सत्ता के साथ साहित्य अथवा इतिहास के तथ्य बदलने की परिपाटी रही है। इसके साथ साथ बदलती ये परंपरा एक कदम और आगे बढ़ रही है। अब की बार इसकी जमीन हरियाणा की है। यहाँ हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने 6ठी से 10वीं कक्षा तक के इतिहास की पुस्तकों में कई बदलाव किए हैं। इसके बाद अब बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने हैं। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो गया है। सवाल यह है कि किताब में बदलाव है तो सियासत में बवाल है, लेकिन किसका इतिहास बच्चों को पढ़ना है? वक्त के साथ उसमें सुधार किया गया है या जो बदलाव हुए हैं उस पर दूसरी पार्टी विरोध कर रही है, लेकिन जो सत्ताधारी पार्टी है वो उसे सही बता रही है। इसके मायने क्या हैं? और इतिहास को लेकर के हमेशा से जब जब बदलाव की बात होती है तो ऐसे ही विवाद होते हैं। इतिहास पर राजनीतिक घमासान, कांग्रेस और बीजेपी में तकरार जारी। क्या तथ्यों के साथ हो रही है छेड़खानी? इतिहास के पन्नों से किसने की छेड़छाड़? छात्रों के भविष्य के साथ ये कैसा खिलवाड़? विगत काल की घटनाएं इतिहास बन जाती है, लेकिन जब इतिहास पर सवाल खड़े होने लगे तो सच जानने की जिज्ञासा और बढ़ जाती है। दरअसल इन दिनों हरियाणा के स्कूल में 6ठी से लेकर 10वीं तक इतिहास सुर्खियां बना है, या फिर ये कहें कि राजनीति का हॉट टॉपिक बन चुका है। पाठ्य पुस्तकों में हुए बदलाव पर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी पुस्तकों के जरिए इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश करना चाहती है। ये स्वतंत्रता संग्राम का घोर अपमान है। पार्टी महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने इतिहास को हथियार बनाकर बीजेपी को जमकर घेरा। सुरजेवाला ने कहा कि कांग्रेस पर मुस्लिम लीग के साथ मिल तुष्टीकरण का झूठा व षड्यंत्रकारी आरोप लगाने वाली बीजेपी सरकार इतिहास के पन्नों पर अंकित सटीक तथ्यों का देश व प्रदेश की जनता को जवाब दे। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि बीजेपी लाखों करोड़ों स्वतंत्रता सेनानियों की कुर्बानी को नकारने की साजिश रच रही है। अपनी सच्चाई को झुटलाने के लिए पूरे इतिहास को ही गलत बताना बीजेपी और आरएसएस का एजेंडा बन गया। कांग्रेस ने बीजेपी पर इतिहास के पन्नों पर अंकित तथ्यों के साथ छेड़खानी का आरोप क्या लगाया, बीजेपी ने भी कांग्रेस को आड़े हाथों ले लिया। जिसके जवाब में बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस ये कतई ना भूले कि देश को आजादी दिलाने में पूरे देश की जनता का योगदान रहा। अकेले कांग्रेस यदि इसका श्रेय लूटना चाहती है तो बीजेपी ऐसा कभी होने नहीं देगी। देखिए, वीर सावरकर के बारे में अभी पढ़ाया जा रहा है, ऐसा नहीं, वीर सावरकर के बारे में पहले भी पढ़ाया जा रहा था। और मैं पूरा उसके पक्ष में हूं कि वीर सावरकर जी ने जो बलिदान देश के लिए दिया, जो संघर्ष देश के लिए किया, वो अपने आप में बेमिसाल है। उनकी एक फिलॉसफी है, उन्होंने अपने तरीके से काम किया। अब कुछ लोगों को लगता है कि भाई अगर जो फिलॉसफी गांधी जी की है वो ही रहनी चाहिए, तो वो उनकी सोच हो सकती है। जो देश की लड़ाई लड़ने वाले लोग थे उनकी अलग अलग थी। अगर क्रांतिकारियों की हम लें तो क्रांतिकारियों की अलग सोच थी, महात्मा गांधी जी की अलग सोच थी, वीर सावरकर जी की अलग सोच थी, लेकिन सभी महापुरुष देश की आजादी के लिए ही लड़ाई लड़ रहे थे। तो इसका मतलब कोई ये नहीं है कि कोई महापुरुष कम हो गया, सब उतने ही बड़े महापुरुष हैं, देश के लिए काम कर रहे थे। बहरहाल इतिहास पर हरियाणा में घमासान जारी है। कांग्रेस और बीजेपी की अपनी अपनी दलील है। किसने अपने फायदे के लिए इतिहास को बदलने की कोशिश की? कौन स्वतंत्रता सेनानियों की कुर्बानी पर राजनीतिक रोटियां सेक रहा है? कौन छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है? आज देश की आवाम सवाल पूछ रही है कि इतिहास के पन्नों पर अंकित तथ्यों के साथ अगर सच में छेड़खानी हुई तो इसका जिम्मेदार कौन है? ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो किताब में बदलाव है, सियासत में बवाल है, और सवाल ये भी है कि आखिर इतिहास को कब कब बदलेंगे और छात्र क्या क्या पढ़ेंगे। मेरठ से क्रांति हुई ये पढ़ना है या अंबाला से क्रांति हुई ये पढ़ना है? ये सारी चीजों को लेकर बहुत सारी बातें हैं। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं जिनके साथ चर्चा करेंगे। प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। केवल ढींगड़ा, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और इसके अलावा ओपी सहरावत साहब, एक शिक्षाविद हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। सहरावत साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान, किताब में वो चीजें जो आप कहते हैं कि छूट गई या जिनके बारे में जानकारी नहीं दी गई उसको पढ़ाया जाना चाहिए था, लेकिन किताब में ये लिखना कि
देश का विभाजन कांग्रेस की कथित तुष्टीकरण की नीति की वजह से हुआ, क्या ये ठीक है? कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति के कारण अगर देश का विभाजन हुआ और उसके ठोस प्रमाण तथ्य उपलब्ध हैं, तो क्या इसलिए कि कांग्रेस असंतुष्ट हो जाएगी, रणदीप सिंह सुरजेवाला जी नाराज हो जाएंगे, सोनिया गांधी को खराब लगेगा, इसलिए वो सत्य नहीं पढ़ाया जाना चाहिए? अगर कांग्रेस ने, ये तथ्य आप भी जानते हैं, यहां बैठे और विद्वान भी जानते हैं कि अगर कांग्रेस ने तुष्टीकरण की नीति न अपनाई होती तो 15 अगस्त 1947 को देश के बंटवारे की नौबत आती ही नहीं। कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति के कारण जिन्ना का वो आकार हुआ, मुस्लिम लीग का वो आकार हुआ कि उन्होंने मेरी आपकी मातृभूमि के 2 टुकड़े करवा दिए इस्लाम के नाम पर। फिर जो गलती हुई है इतिहास में, उसको अगर हम छिपाएंगे तो भविष्य में वो गलती दोहराए जाने की संभावना, वरुण जी, बचेगी कि नहीं बचेगी? तो तथ्यों को सही परिप्रेक्ष्य में रखकर नई पीढ़ी के सामने रखा जाना ये आवश्यक है। लेकिन आपके विरोधी कह रहे हैं ये शिक्षा का राजनीतिकरण है। नहीं साहब, शिक्षा का और इतिहास का शुद्धिकरण कह लीजिए, परिष्कार कह लीजिए। भारत का इतिहास, चाहे वो मुगल काल का इतिहास हो, चाहे वो अंग्रेजों के राज का इतिहास हो, चाहे वो स्वाधीनता संग्राम का इतिहास हो, आप और मैं बहुत अच्छे से जानते हैं। और देश में इतिहासकारों का एक बड़ा तबका, प्रभावशाली विद्वानों का तबका इस निष्कर्ष पर पहुंच चुका है कि इतिहास को अंग्रेजों की और वामपंथियों की निगाह से, दृष्टि से लिखा गया और उसमें ऐसा असंतुलन पैदा किया गया, मानो, इस उदाहरण के तौर पर, कि मानो स्वाधीनता का संग्राम वो अहिंसक कांग्रेस ने, कथित शांतिवादी कांग्रेस ने, कथित समझौतावादी कांग्रेस ने स्वाधीनता का संग्राम लड़ा हो और आजादी मिल गई हो। इतिहास की किताबों से एक छोटा सा प्रश्न है, उसका उत्तर कोई कांग्रेसी दे दे या और कोई पैनलिस्ट दे दे, मैं जवाब देता हूं, फिर आप चौहान साहब। भारत की मैं एक प्रश्न रख दूं, जवाब ले लीजिएगा। जी जी, कंप्लीट करें। भारत की स्वाधीनता के संग्राम में, आजादी की लड़ाई में जो लाखों मेरे आपके पूर्वज, शहीद आजम भगत सिंह, खुदीराम बोस, झांसी की रानी तात्या टोपे, मंगल पांडे से लेकर के और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की लाखों की संख्या वाली आजाद हिंद फौज तक जिन्होंने रक्त बहाया, फांसी पर चढ़े, उनको इतिहास की किताबों में कितनी जगह मिलती है? और कांग्रेस और कांग्रेसियों के आसपास मंडराने वाले तत्वों को कितनी जगह दी गई है? इसका अगर मूल्यांकन कर लेंगे आप तथ्यों के आधार पर, तो पता चल जाएगा कि इतिहास लिखने वालों ने अन्याय क्यों किया हुआ था। उन्होंने नेताजी को नकारा, उन्होंने झांसी की रानी को नकारा। केवल ढींगरा साहब, आवाज मिल रही है आपको मेरी? और जी बिल्कुल आ रही है। जी जी, जो नेताजी कांग्रेस के अध्यक्ष रहे उनको नकारा। ठीक है। जो सरदार पटेल कांग्रेस में इतने बड़े नेता थे। ठीक है सर, चौहान साहब प्लीज, अब आपका सवाल आ गया, अब जवाब लेता हूं मैं। नहीं, अब मैं फिर आऊंगा ना, फिर आऊंगा। जी जी, मैं आ जाऊंगा चौहान साहब, मुझे पता है ये विषय आपको बहुत पसंद है, मैं आ जाऊंगा। कांग्रेस के दिग्गज नेताओं का भी निरादर किया। ठीक है, केवल ढींगरा साहब भाई वो कह रहे हैं ये शिक्षा का राजनीतिकरण या शिक्षा का भगवाकरण नहीं है, ये शिक्षा का शुद्धिकरण है। उस जमाने में कांग्रेस अगर श्रेय लेती है तो उसने गलतियां भी बहुत की थी, उसके बारे में छात्रों को पता होना चाहिए। नहीं, देखिए, वीर सावरकर ने, जहां तक हमने पढ़ा है कि वीर सावरकर ने तो माफीनामा की चिट्ठियां लिखी थी उस समय कि मुझे छोड़ दिया जाए, मैं, अगर आप मेरे को छोड़ते हैं तो मैं हमेशा जो है अंग्रेजों का ऋणी रहूंगा। इस तरह से चिट्ठियां लिखी कि मुझे जेल से छोड़ देना चाहिए और मैं अंग्रेजों का ऋणी रहूंगा और मैं इनका, अंग्रेजों का साथ दूंगा अगर मुझे छोड़ दिया जाए। और भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने बंदे को सीधा डायरेक्ट चुन लिया था और चुनने के बाद ये कहा था कि मैं आजादी के लिए अपना बलिदान देने को तैयार हूं, लेकिन
लेकिन मैं किसी भी तरह की कोई भी अंग्रेजों के साथ किसी भी तरह की कोई भी बातचीत करने को तैयार नहीं हूं। सीधा फंदा चूम लूंगा, और फंदा चूम लिया उन्होंने और अपना बलिदान दे दिया। एक मिनट बोल लेने दीजिए प्लीज चिट्ठियां लिखी जी। अच्छा, अब मैं ढींगरा साहब, मेरा इसमें एक सवाल है। वीर सावरकर पर जो बात आप कह रहे हैं, क्या आपकी महाराष्ट्र यूनिट जो कि इस वक्त वो सत्ता में है, क्या वो ये बात कह सकती है? मेरा सीधा सवाल है आपसे, पहला। दूसरा सवाल है, वीर सावरकर पे अगर आपको ये आपत्ति है तो देश की प्रधानमंत्री रही इंदिरा गांधी ने उनके बारे में क्या कहा था, उनकी प्रशंसा में क्या कहा था, वो आप कहेंगे तो मैं पढ़कर सुना दूंगा। मैं उस विषय पर आ रहा हूं कि पढ़ दीजिए, ये माफी मांग लेंगे, फिर आप पढ़ दीजिए, ये इंदिरा गांधी को कोसेंगे, पार्टी से निकाल देंगे बैकडेट में। नहीं, मैं वहां नहीं जा रहा हूं, आप कहेंगे तो मैं पढ़ दूंगा कि उन्होंने वीर सावरकर के सम्मान में किन शब्दों का इस्तेमाल किया था। अगर आप कहेंगे ढींगरा साहब, मैं उसे पढ़ दूंगा, लेकिन मैं थोड़ा सा चर्चा को आगे लेकर जाना चाहता हूं। ये 1947 में विभाजन कांग्रेस नेतृत्व की शिथिलता की वजह से हुआ, उसकी कमी की वजह से हुआ। ये अगर किताब में आता है तो उस पर आपको आपत्ति है क्या? वरुण जी, जो मैंने बात कही, क्या मैंने गलत कही है? सर, मैं क्या वीर सावरकर ने चिट्ठी अंग्रेजों को नहीं लिखी है? ये वीर सावरकर की चिट्ठी पे लटके रहेंगे और अपनी पार्टी की गलतियां मानेंगे नहीं। मैं उस सवाल पर, अरे सर, और इंदिरा गांधी के आप कहेंगे तो मैं इंदिरा गांधी की चिट्ठी पढ़ देता हूँ, या तो आपकी जो नेता थी वो गलत थी उस वक्त इतिहास को लेकर के, या आप सही हैं आज? क्या दिया इंदिरा गांधी जी ने, बता दीजिए ना। आपको जानकारी नहीं तो मैं पढ़ दूंगा सर। वरुण जी पढ़ दीजिए। चलिए मैं पढ़ देता हूँ, इतनी बात हो गई है, मैं पढ़ देता हूँ जी। 1 मिनट दे दें मुझे, मैं पढ़ देता हूँ चिट्ठी, और उस चिट्ठी को जी मैं पढ़ देता हूँ। और वो लिखती हैं, जो इंदिरा गांधी ने जो वीर सावरकर को लेकर के चिट्ठी लिखी थी, 20 मई 1980 की ये चिट्ठी है। उसमें लिखती हैं कि वीर सावरकर इस देश के एक ऐसे सपूत हैं, और उनकी जो बर्थ एनिवर्सरी जो सेलिब्रेशन मनाया जा रहा है उसके लिए मैं शुभकामनाएं देती हूं, और देश के इतिहास में स्वतंत्रता संग्राम में उनका महत्वपूर्ण रोल रहा है। ये इंदिरा गांधी जी की चिट्ठी है 20 मई 1980 की। आप चाहें तो मैं ये चिट्ठी आपको भेज दूंगा, आप देख लीजिएगा और इस चर्चा को आगे। इसमें गलत बात क्या है? वरुण जी बस आप केवल ढींगड़ा से ये कहलवा दीजिए कि इंदिरा गांधी झूठी थी, इंदिरा गांधी ने गलत किया वीर सावरकर को सम्मान देके, और ये घटिया कांग्रेसी आज के वीर सावरकर। और एक चीज इसमें ऐड कर दूं, इंदिरा गांधी जी ने, सुन लीजिए, इंदिरा गांधी जी ने वीर सावरकर के नाम से डाक टिकट जारी किया था। मैं ये आपकी जानकारी में और जोड़ देता हूँ। अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब चलिए, ठीक है, ओपी, एक मिनट रुक जाएं सर। मैं बात ये कह रहा हूँ सर, ढींगरा साहब मेरा सवाल ले लीजिए। वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस विभाजन के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है, ये किताबों में पढ़ाया जाएगा। मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे। देखिए, मैं आपसे एक चीज कह रहा हूँ, आपको ये मैं सारी बात कहना चाहता हूँ कि ये जो किताबों में कुछ भी चेंज करना चाह रहे हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं। ये जब देश की लोकतंत्र की हत्या कर सकते हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं। लोकतंत्र की हत्या करने वाली पार्टी हमारे देश के अंदर सत्ता पर है इस समय। आज हमारे देश की जितनी इंफ्रास्ट्रक्चर, जितनी प्रॉपर्टी जो कांग्रेस के 55 साल में बनी, उन लोगों को ध्वस्त करने वाली पार्टी है। उन सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को खत्म करने, उनको बेचने के लिए काम करने वाली पार्टी है। ठीक है सर, ठीक है, 1 मिनट, ठीक है। ओपी सहरावत साहब के पास चलते हैं, 1 मिनट। अब एक शिक्षाविद की राय ले लें, राय ले लेते हैं। ओपी सहरावत साहब के पास चलते हैं। सहरावत साहब, मैं माफी चाहता हूं आपके पास, मैं देर से जुड़ पाया। ये बताएं कि अब जो किताबों के अंदर ये लिखा जा रहा है कि विभाजन के लिए तुष्टीकरण की नीतियां जिम्मेदार थी, विभाजन के लिए जो नेतृत्व उस वक्त था कांग्रेस का वो जिम्मेदार था, और इस पर एक बहस मतलब एक तरह से किताबों के जरिए रखने की कोशिश की गई है। इसे आप किस तरह देख रहे हैं? देखिए, बीजेपी के से संबंधित लोग बीजेपी के प्रशंसा में किस प्रकार का इतिहास बनाना चाहेंगे, जानना चाहेंगे। कांग्रेस वाले उसका विरोध करेंगे, लेकिन बच्चों के ऊपर उसका क्या प्रभाव हो सकता है
ये इतिहास बनाने वालों ने जब ये पुस्तक लिखी है उसमें क्या मर्म दिया है। अभी सारी बातें तो वो किताबें जब छपकर सामने आ जाएंगी उसके बाद ही ये क्लियर होगा कि किस रुख से ये चीजें लिखी गई हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मैं एक आम आदमी हूँ, मुझे किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं है जी, इसीलिए आपको रखा है सर। विद्यार्थी हैं उनके मुझे विद्यार्थियों के भविष्य से मतलब है। विद्यार्थियों के भविष्य बनाने के लिए जो भारत की एकता अखंडता वो बनी रहे और उनके अंदर जो है भारतीयता का संचार हो। अगर ऐसी बातें उसमें दी हैंगी तो वो प्रशंसा के लायक होंगी। अगर ऐसी बात ना दे करके उसमें धर्म जाति और उसका मिश्रण करके दूसरी बातें दिखाई गई होंगी तो वो देश के विरुद्ध जाएंगी और आने वाले कल जो विद्यार्थी हैं वो विचलित हो जाएंगे इस बात से। इसलिए सच्चाई जो है वो सामने आनी चाहिए और हमारे देश की जो विद्यार्थी हैं उनके ऊपर इतिहास का अच्छा असर पड़ना चाहिए। इतिहास है क्या? बीती हुई घटनाओं का लेखा जोखा है। उस बीती हुई घटनाओं को जो बनाने वाले लिखने वाले लोग किस तरह से उनको प्रदर्शित करते हैं ये उस बात पर निर्भर करता है। अभी कोई बात सामने इस तरह की नहीं आई है कि उन्होंने किस विचार से लेकर बदलाव करके क्या चीज सामने आई है। वो सारी चीजें विद्यार्थियों के सामने आएंगी। पहले ये समझा जाता था कि जो अंग्रेजों की परंपरा है उससे मुगल का इतिहास दिया हुआ है तो उसमें विद्यार्थियों की सोच जो है उसी प्रकार की मतलब बनती गई। और अब उसको हम जो स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने इतने कुर्बानी देने के बाद जो मतलब सारी चीज कही वो इतिहास में प्रदर्शित नहीं हो पाई है। तो ये अगर उसमें इतिहास में प्रदर्शित करते हैं, अच्छे भाव से प्रदर्शित करते हैं तो विद्यार्थियों के ऊपर इसका अच्छा असर पड़ेगा, देश के ऊपर भी अच्छा असर पड़ेगा। कांग्रेस बीजेपी की सत्ता के लिए या प्रशंसा के लिए अगर उसमें चीजें डाली गई हैं तो ये एक बहुत बुरी बात हो जाएगी जिसको ये लोग भी महसूस करेंगे। और कोई भी सत्ताधारी या विपक्ष जब जिसकी सरकार आएगी उसको बदल करके और वो अपने अनुरूप बातें अगर रखेगा और वो देश के ठीक है सहरावत साहब मैं आता हूं एक बार। जी चौहान साहब जी बोलें। वरुण भाई मैं बहुत विनम्रता से सहरावत साहब ने जो प्रश्न उठाए हैं उन पर साफ साफ कुछ बातें कहना चाहता हूं। ये सवाल भाजपा बनाम कांग्रेस नहीं है, ये सवाल इतिहास को लिखने में जो मिलावट की गई अतीत में और उस मिलावट की प्रक्रिया में भारत के इतिहास के अच्छे पक्षों को, भारत के इतिहास के ऐसे पक्ष जो नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा के स्रोत हो सकते हैं, उनको ऊर्जा देने के स्रोत हो सकते हैं, उनको छिपाया गया, हटाया गया और केवल एक परिवार, एक पार्टी के को इस तरह से प्रदर्शित कर दिया गया कि मानो वही स्वाधीनता संग्राम चला रही थी, उसी के लाए से आजादी आ गई। इस तरह के जो असंतुलन थे उनको ठीक करने की एक शैक्षणिक प्रक्रिया है, एकेडमिक एक्सरसाइज है। इससे किसी को परेशान होना नहीं चाहिए। एक छोटी सी बात है, क्या मैंने ये महसूस नहीं किया जब से हम बाल्यकाल से हमने थोड़ी बहुत समझ विकसित करनी शुरू की, स्कूल की किताबें पढ़ते हुए कॉलेज गए, यूनिवर्सिटी गए, आज हम काम कर रहे हैं, इकट्ठे चैनल पर बैठ के चर्चा कर रहे हैं, एक नैरेटिव चलाया इतिहास लिखने वालों ने कि दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। इस नैरेटिव में ऐसा चित्र खींचने की कोशिश की गई मानो महात्मा गांधी और उनके आसपास के जो लोग थे उनके अलावा देश की स्वाधीनता में किसी का योगदान था ही नहीं। ये नैरेटिव एक परिवार, एक पार्टी को राजनीतिक रूप से पुष्ट करने के लिए गढ़ा गया, बेईमानी के साथ गढ़ा गया। इस नैरेटिव को टूटना ही था, आज नहीं तो कल टूटना था। ये नैरेटिव कांग्रेस के पालित वामपंथी इतिहासकारों ने लगातार बनाया। क्या महात्मा गांधी के योगदान को कमतर करने का प्रयास है? मैं वहीं आ रहा हूं, मुझे पूरा करने दीजिए। हमने कभी नहीं कहा और ऐसा कभी भविष्य में भी नहीं कहेंगे कि महात्मा गांधी का भारत के स्वाधीनता संग्राम में योगदान कम था। भारत के स्वाधीनता संग्राम को जन आंदोलन बनाने में मोहनदास करमचंद गांधी नाम की जो अद्भुत शख्सियत थी, उनका योगदान
अद्भुत है, उसको कम करके आका नहीं जा सकता। लेकिन कोई राजनीतिक दल, वरुण भाई, कोई राजनीतिक दल ये अपराध करे कि वो भगत सिंह को कोने में सरका दे, वो चंद्रशेखर आजाद को ढक दे कहीं, वो खुदीराम बोस का जिक्र ना होने दे, वो झांसी की रानी को नजरअंदाज करे, वो सब तो हमने खूब पढ़ा ही अपनी किताबों में। वो वीर सावरकर को, मैं बता रहा हूं ना गड़बड़ क्या हो, ये एक वाक्य और कहने दीजिए, वो वीर सावरकर को अपमानित करे, असंतुलित करे, एक परिवार पर पन्ने के पन्ने लिख दे, मुगलों पर कई अध्याय। ढींगरा साहब जवाब देना चाह रहे हैं, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। एक वाक्य कह लेने दीजिए, मैंने इनको खूब सुना है। राणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी, गुरु तेग बहादुर का बलिदान, बंदा बहादुर की कहानी, उनका जिक्र कर दे 3 वाक्यों में, 5 वाक्यों में, और जालिम, आक्रांता, आतंकवादी, हमलावर विदेशी मुगलों पर पन्ने ही नहीं, अध्याय के अध्याय छाप दिए जाएं। इसको बौद्धिक बेईमानना कहेंगे कि नहीं? ठीक है, मैं तो ये सहन करने के लिए तैयार नहीं। चलिए ठीक है ढींगरा साहब, अगर कांग्रेस की राजनीतिक शिराओं में मुगलों का लहू बहता, अरे नहीं सर, कहाँ जा रहे हैं आप, रुक जाए जी ढींगरा साहब। ठीक है ठीक है ठीक है, चौहान साहब रुक जाए, ढींगरा साहब जवाब देंगे। ठीक है चौहान साहब रुक जाए, ठीक रुके 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 जी ढींगरा साहब जवाब दे दें। देखिए, जिस तरह से ये महानुभाव कह रहे हैं कि मिलावट की गई पुस्तकों में, ये उन माफीनामे की चिट्ठी को भी क्या प्रकाशित करेंगे जो अगर ये चेंज कर देंगे उसको, तो ये लिखेंगे कि वीर सावरकर ने जो है माफीनामा भी लिखा था, इसके बीच में ये उस चीज का बीच में लाइन भी डालेंगे या उसको छुपाएंगे। तो अब दूसरी बात ये थी कि इनको जो ऊर्जा दे रही है बातें, क्या उसके अंदर वो चिट्ठी का माफीनामा बीच में आएगा तो ऊर्जा देगी बच्चों को, या वो ऊर्जा से बाहर रहेगी? दूसरी बात इनसे पूछता हूँ, जो इन्होंने कहा कि साबरमती के लाल तूने कर दिया कमाल, महात्मा गांधी जी को अगर ये कमतर नहीं आंकते हैं तो ये गोडसे को भी डालेंगे क्या उसके बीच में, जिन्होंने महात्मा गांधी की हत्या कर दी? मूर्ख है क्या? अरे नहीं सर, नहीं, भाषाई मर्यादा बनाए रखें, भाषाई मर्यादा सब बनाए रखें। नहीं बिल्कुल भाषा की मर्यादा के साथ चर्चा हो सर, हरियाणा की जनता आपको सुन रही है। देखिए, ये गोडसे को भी डालेंगे कि महात्मा गांधी की हत्या करने वाला एक गोडसे शख्स था जिसको भारतीय जनता पार्टी मानती है, क्या उसको भी बुक्स में डालेंगे? या फिर बुक में नहीं डाला है ना, बुक तो आ गई है। ये मिलावट की बात करते हैं, ढींगरा साहब मेरा एक सवाल है इसमें, मैं एक सवाल पूछूंगा भाई। वो कह रहे हैं हरियाणा के भी बहुत सारे ऐसे महान चेहरे, शख्सियत हैं, या फिर बहुत सारे ऐसे आजादी के नायक हैं जिनको उतनी जगह नहीं मिली जितनी मिलनी चाहिए थी, इसलिए उनको थोड़ी जगह दी जा रही है। तो इन्होंने उसकी बात नहीं की ना, और शख्स की, इन्होंने शख्स को वीर सावरकर की बात करी है। नहीं, बात उन्होंने बहुत सारे नाम गिनवाए, उन्होंने वीर सावरकर की नहीं, हाँ खुदीराम बोस की बात भी की है। अच्छा, आपकी आपत्ति सिर्फ वीर सावरकर पर है, मैं ये कह लूं? ये गोडसे के भक्तों की पार्टी है, ये गोडसे के भक्त हैं, उन्हीं की पार्टी। चौहान साहब रिस्पॉन्ड करें, लेकिन प्लीज मेरी रिक्वेस्ट यही रहेगी कि भाषाई मर्यादा बिल्कुल सब बना कर रखें। चौहान साहब ठीक है, ढींगरा साहब ठीक है ढींगरा साहब आपकी बात आ गया, वो जवाब दे रहे हैं। एक करके ठीक है, 1 मिनट आप ही के पास आ रहा हूँ। हाँ जी बोले ढींगरा साहब, बोले, खत्म करें अपनी बात। आ रहा हूँ बात खत्म कर लें। एक मिनट चौहान साहब बात खत्म कर लें, आप जवाब दीजिएगा। 30 सेकंड लीजिए सर, 30 सेकंड लीजिए ढींगरा साहब। मैं ये कह रहा हूं कि कोई भी आदमी आरएसएस का या बीजेपी का कोई राष्ट्रभक्त है क्या? उसके कोई नाम है इनके पास? या कांग्रेस के नाम गिना रहे हैं, या राष्ट्रीय भक्तों के नाम गिना? जिन लोगों ने एक्चुअल में बलिदान दिया देश के लिए, उनके नाम गिना रहे हैं। ठीक है, आरएसएस का बंदा है इसमें? ठीक है, आप जवाब ले लेते हैं। जी सर, इतिहास में आपके लोग नहीं है। ठीक है, मैं अब जवाब ले रहा हूँ। चौहान साहब, इतिहास में आपके लोग नहीं है। इन अनपढ़ कांग्रेसियों को नहीं सर, भाषा नहीं, प्लीज ऐसे। एक मिनट, मैं इसलिए मैं तथ्यों पे बोलूंगा, भाषा को बिल्कुल मेंटेन करके। चिल्लाने वालों को, इन गोड से चिल्लाने वालों को मैं बताना चाहता हूं कि जिस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से इमरान खान और सोनिया गांधी की बराबर नींद उड़ती है, सबके सब बेचैन रहते हैं उसका नाम लेने से, उस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक परम पूज्य डॉक्टर केशवराव हेडगेवार
वो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में अनेक आंदोलनों में शामिल हुए। संघ की स्थापना के बाद भी कई स्वाधीन, अरे रुक जाओ मूर्खो, नहीं सर, अरे नहीं ऐसे नहीं, भाषा देखिए, नहीं बिल्कुल नहीं सर, मैं माफी चाहता हूँ, आप प्रोफेसर हैं सर, आप लगातार चर्चाओं में बैठते नहीं, आप मना करें पर ऐसे ना करें, अपनी बात कंप्लीट करें। पूरा तो करने दें। हाँ नहीं, मैं तो कोशिश ही कर रहा हूँ सर। मैं तो देखिए ये बीच में बोलते हैं। अच्छा एक मिनट, डींगरा साहब को जवाब दे रहे हैं, एक मिनट रुक जाए, डींगरा साहब एक मिनट रुक जाए, जवाब ले लूं मैं। इनको मेरी बारी में मैं इनको बता रहा था कि मेरे संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक से बड़ा राष्ट्रभक्त कोई हो नहीं सकता था। इनकी पार्टी की मुस्लिम तुष्टीकरण की नीतियों के कारण ही डॉक्टर साहब ने कांग्रेस छोड़कर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बनाया और आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सब तरफ दुनिया में छाया हुआ है। एक मैं इनको बता रहा हूं कि ये कह रहे हैं कि हमने हरियाणा के किम, अरे रुक जाओ, ज्ञान ले लो मौका। एक मिनट, वरुण भाई मुझे पूरा करने दो। मैं यहाँ से प्रयास कर सकता हूँ सर। मैं हरियाणा की बात कर रहा हूँ। हरियाणा पे आ जाए, बिल्कुल हरियाणा पे आ जाए। मैं हरियाणा की बात करता हूँ। इनको पता नहीं है, मैं इनको बताना चाहता हूँ, सर 30 सेकंड है मेरे पास बस। मैं इनको बताना चाहता हूं कि हरियाणा के अनेक क्रांतिकारी जिनका कहीं जिक्र इतिहास की किताबों में नहीं हुआ, वो चाहे उद्यमी राम हो सोनीपत के, चाहे कैथल के मोहन सिंह मंडार हो, चाहे पृथ्वीराज चौहान जो हरियाणा की धरती पर तराइन में लड़े, उनका जिक्र सम्मानजनक तरीके से कहीं इतिहास की किताबों में नहीं था। हमें गर्व है। चलिए सर, इतिहास पर चर्चा जाएगी तो बहुत लंबी हो जाएगी और इतिहास पर चर्चा के लिए मुझे लगता है और ज्यादा समय लेना पड़ेगा। सहरावत साहब से माफी चाहता हूं कि उन्हें ज्यादा वक्त नहीं मैं दे पाया। वीरेंद्र सिंह चौहान आपका, केवल ढींगरा आपका, ओपी सहरावत साहब आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इतिहास को लेकर के बहस जारी है और ये बहस लंबी दिखाई दे रही है, क्योंकि जब किताबें सामने आएंगी तब और भी कुछ स्पष्ट होगा कि आखिर बदला क्या क्या गया है और उस पर आपत्ति कितनी है। इस खास पेशकश में इतना ही। जनता टीवी पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।